Okay, good evening all. Good evening students. Okay, good evening Shravani. Good evening Madankar. Good evening Madhvi. Okay beta, good evening all. Okay, so welcome to NEET Biology online class. Am I audible all? Response करेंगे बेटा, चैट में रिस्पॉन्स करना है. अभी मैंने वॉइस की परमिशन आप लोगों को नहीं दिया हूँ. ओके, जस्ट हम लोग चेक कर लेते हैं पहले. आज हमारा जैसे कि फर्स्ट लेक्चर है, तो सबसे पहले बेटा सभी लोगों के रिस्पॉन्सेस चाहिए. पूर्वा है, अथर्व है, वैष्णवी ज्वाइन कर चुकी है. ओके गुड बेटा, चलो तो कंटिन्यू करते हैं आज का सेशन. जैसे कि बेटा आज जो आपका नीट बायोलॉजी का ऑनलाइन जो क्लास है आप लोगों का, तो इसमें सबसे पहले बेटा हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि एक्चुअली जो नीट है क्या चीज बेटा. ये जो नीट आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है नीट टर्म, तो इस टर्म का मीनिंग क्या है. जैसे कि नीट की यदि हम बात करें बेटा, तो नीट मीन्स आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, बट जिन्हें नहीं मालूम है उन लोगों के लिए नीट एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट. ओके ओके गुड बेटा. तो अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये जो टेस्ट है तो इससे रिलेटेड छोटा सा एक इंफॉर्मेशन हम लोग देखेंगे, और साथ ही साथ बायोलॉजी जो है, ठीक है, बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आज का हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास है, ठीक है. तो जनरली एक बेसिक पोर्शन जो है वही आज हम लोग समझेंगे, जिससे बेटा आपका और मेरा ट्यूनिंग जो है बहुत अच्छे से बन जाए, और सारी चीजें जो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ बहुत अच्छी तरह से आप अंडरस्टैंड कर पाओ. तो नीट एग्जाम जो बेटा ये जो कंडक्ट करता है, ओके, एक एजेंसी है जो कंडक्ट होता है, जिसके थ्रू बेटा एनटीए, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. ओके, वैसे तो आप लोग जानते होंगे बेटा, ठीक. तो एनटीए जो है जो एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, तो सबसे पहले तो मैं आपको अपना इंफॉर्मेशन दे देता हूं. ओके, मैं शैलेंद्र सोनी बेटा, 10 ईयर प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस अभी तक के मुझे है, जिसमें जैसे कि आप लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा. ओके, तो 10 ईयर प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी प्लस बीएड हुआ है मेरा, और साथ ही साथ मैंने एमपीपीएससी लाइफ साइंस जो एग्जाम होता है इसे क्वालिफाई किया है. ओके ओके बेटा, ज्वाइन कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैक्सिमम पोर्शन में बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड वैभव वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन फिर भी बेटा नॉलेज बेसिस पे बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएंगी. ओके, JEE का मैं कुछ भी पोर्शन यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ आज, जैसे कि नीट बायोलॉजी से रिलेटेड जो है वही पोर्शन और बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, वो सारी चीजें ही मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा. ओके चलो, तो आई होप आप सभी लोगों को बेटा यहाँ पे आपका फोन जूम जो मीटिंग है ऑपरेट करना आ रहा होगा. एक बार आप लोगों की वॉइस जो है वो हम लोग चेक कर लेते हैं बेटा. अभी आप आपके पास देखिए नीचे साइड में बेटा, लेफ्ट साइड में नीचे आपको वहां पे म्यूट और अनम्यूट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा. गुड बेटा अथर्व, बाकी लोग भी एक बार ट्राई कर सकते हैं म्यूट और अनम्यूट करके. हेलो गुड बेटा. हेलो सर हेलो सर हेलो सर हेलो जस्ट सर वेट बेटा, सभी को चांस हेलो मिलेगा, जस्ट वेट. ओके हेलो गुड गुड. हाँ चलो, हेलो सर वंस अगेन सभी को म्यूट कर रहा हूँ, जस्ट वेट बेटा. अभी देखिए यहाँ पे किसी को भी कुछ भी क्वेश्चन करना है तो आप लोगों के पास देखिए बेटा राइट साइड में 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे, वहां पे हैंड रेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है. ओके, तो हैंड रेज के थ्रू बेटा आप लोग मुझसे परमिशन लीजिए, यदि आपकी कुछ भी क्वेरीज है तो हैंड रेज करेंगे. उसके बाद मैं आप लोगों के क्वेश्चनिंग से रिलेटेड आप लोगों को बेटा जो भी परमिशन है वो दूंगा, और उसके बाद ही आप मुझसे क्वेश्चन कर पाओगे. ओके व्हाट इट. चलो, तो आगे का पोर्शन जो है हम कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा यहाँ पर. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. तो बेटा यहाँ पे देखिए, पहली चीज तो आपको किसी को भी यहाँ पे जो ड्राइंग टूल जो दिया हुआ है उसका यूज नहीं करना है, समझ गए. अदरवाइज मैं आपको मीटिंग से एग्जिट कर दूंगा, और मीटिंग से एग्जिट किया तो फिर आप लोग रिज्वाइन नहीं कर पाएंगे. जिसका भी प्रॉब्लम है रेज योर हैंड, आफ्टर गेट द परमिशन यू कैन आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन. अदरवाइज चैट का ऑप्शन आप लोगों के लिए ऑल टाइम अवेलेबल है, वहां पे जाइए और आप कभी भी
क्वेश्चन टाइप कीजिए और मुझसे क्वेश्चन कीजिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए बेटा, जैसे कि जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो सबसे पहले एक थॉट्स के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। ओके, नीट बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास, इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो पहली चीज तो बेटा आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ, इन ऑर्डर टू फाइंड समथिंग दैट यू नेवर हैड, you had to make every effort to get something that you have never done। मतलब बेटा इसको सिंपल टर्म में यदि हम समझे तो इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसा पाने की चाह में जो आपके पास कभी न थी। यदि आप वो चीज पाना चाहते हो तो आपको हर वो प्रयास करने पड़ेंगे जो आपने कभी न किए हो। ओके, मीन्स यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हो और आप अभी डॉक्टर नहीं हो, तो डॉक्टर बनने के लिए बेटा आपको हर वो तरीके से स्टडी करना पड़ेगा। जैसे कि इस बच्चे का आप पिक देख रहे हो, छोटा सा बच्चा, बेचारे को बहुत जल्दी चश्मा लग गया है, ठीक है, बहुत स्टडी कर रहा था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बेटा इसी तरह से अपना बेस्ट से बेस्ट जो स्टडी है यहाँ पे करोगे और अपना जो गोल्स है वो बहुत अच्छी तरह से अचीव कर पाओगे। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे हम लोग कुछ अगेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहले समझ लेते हैं, जो कि हम यहाँ पे आज के सेशन में देखने वाले हैं। सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे सीट्स जो है, ठीक है, जैसे कि हमारा जो एग्जाम जो होगा नीट का एग्जाम, तो नीट के एग्जाम में बेटा सबसे पहले कितना सीट्स अवेलेबल है, कैसे अपीयर हो सकते हैं, और बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कुछ टॉपिक चैप्टर्स और कुछ एनिमेशंस, ये सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे स्टडी में देखने वाले हैं। ओके, चलो, कुछ लोग यस सर नो सर बोल रहे थे। किसी का कुछ क्वेश्चन है बेटा, कुछ क्वेरी है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। फर्स्टली बेटा एक बार रिस्पॉन्स करेंगे, एम आई ऑडिबल क्लियरली, आवाज सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से आ रहा है? यस सर या नो सर रिस्पॉन्स करेंगे। बीच में हो सकता है नेटवर्क फ्लक्चुएशन आपके पास या मेरे पास रहे, ठीक है, इमीडिएटली रिस्पॉन्स करेंगे। ये बेटा हमारा यूट्यूब लेक्चर नहीं है, ऑनलाइन क्लास है, इंटरेक्टिव क्लास, जिसमें आपके और मेरे बीच में ऑल टाइम इंटरेक्शन होते रहेगा। ओके, वेरी गुड बेटा, सभी लोगों के रिस्पॉन्स मुझे यहाँ पे जैसे कि दिखाई दे रहे हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं। एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ, श्रावणी है, वैष्णवी है, अनघा, लावण्या, रिया, एकता, अथर्व, रोहित, योशित, कोशिका, श्रुतिका, पूर्वा, अथर्व। ओके, वेरी गुड बेटा, ओम। चलो, बहुत से स्टूडेंट हैं जिनकी सारी चीजें क्लियर है, ये रिस्पांस मुझे मिला है। तो चलो बेटा, इसी के साथ आज का सेशन जो है हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए बेटा, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो हमें समझना है, ठीक है, थोड़ा सा हम ड्राइंग टूल की हेल्प से समझेंगे हमारे सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो पहली चीज तो बेटा यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बेटा, नीट जो है, जो एग्जाम कंडक्ट कर रहा है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है ये हम देखेंगे। तो बेटा 65,000, मोर देन 65,000, ठीक है, नॉट ओनली 65, मोर देन 65,000 जो है बेटा हमारे इंडिया में सीट्स है, जो कि हमारे एमबीबीएस और बीडीएस जो है इसके लिए अवेलेबल है। आई होप ये सारी चीजें आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। जिन्हें नहीं मालूम वो लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा ये सारे पार्ट्स में, ताकि आप लोगों को सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सीट्स की बात कर रहे हैं, जिसमें बेटा यदि हम देखें तो हर साल, अब देखिए 65,000 के आसपास, एग्जैक्ट डेटा नहीं बता रहा हूं मैं, अप्रोक्स, ठीक है। तो 65,000 जो सीट्स यहाँ पे जो अवेलेबल है, कितना बेटा, 65,000 सीट्स। तो इसके पीछे जो कॉम्पिटिशन जो होता है बेटा, तो लास्ट ईयर अप्रोक्सीमेटली बेटा 15 लाख स्टूडेंट जो है अपीयर हुए थे नीट एग्जाम में। कितने स्टूडेंट बेटा, 65,000 सीट में 15 लाख के आसपास। तो अब ये सोचिए कि कंपटीशन जो है वो कितना टफ है। ओके, और नीट का जो एग्जाम है बेटा, जिसमें एक तो क्या चीज बेटा, हमारा बायोलॉजी आता है, साथ ही साथ क्या चीज, फिजिक्स और केमिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट है बेटा जो एग्जाम में आपके नॉलेज को चेक किया जाता है। जिसमें यदि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की यदि हम बात करते हैं, तो बायोलॉजी बेटा 360 मार्क्स का पेपर होता है,
ओके। और 360 मार्क्स में बेटा हमारे बायोलॉजी जो है इसमें 2 सेक्शंस होते हैं। एक तो आता है बॉटनी और दूसरा आता है क्या चीज, जूलॉजी, जिसमें टोटल 90 क्वेश्चंस रहेंगे बेटा। अभी जो 90 क्वेश्चंस है इसमें इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक तो 45 और 45 तो बॉटनी और जूलॉजी की 45 और 45 क्वेश्चंस, इस तरह से 90 क्वेश्चंस 360 मार्क्स। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिलके बेटा 90 क्वेश्चन कवर करेंगे और दोनों के 360 मार्क्स होते हैं। इस तरह से टोटल जो हमारा नीट का जो पेपर है वो कितना बेटा 720 मार्क्स जो है ये होता है। ठीक है, मैं बहुत सारा नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी हमारे सर डायरेक्टर सर जो है उन्होंने आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिए होंगे ये सारी चीजें। ओके, यदि किसी को कुछ नहीं मालूम है तो आप मुझसे क्वेश्चंस जो है पूछ सकते हैं। ओके, आपका नाम बेटा सरवरी। ओके, थोड़ा सा बेटा नया है हम लोग तो प्रॉब्लम हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। तो अब देखिए बेटा यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोगों को जो बताया, तो अब देखिए 720 मार्क्स का जो पेपर होगा आपका, तो 720 मार्क्स में +4 मार्क्स यदि सही आपने अटेम्प्ट किए हो तो, और गलत आपने अटेम्प्ट किए हो तो -1 मार्क्स जो है आप लोगों के वहां पे जो है कैलकुलेट होते हैं। ओके, तो फाइनली बेटा जो कट ऑफ जो जाता है, जैसे लास्ट ईयर या लास्ट कुछ टाइम से हम लोग जो देख रहे हैं 600 प्लस में ही जा रहा है, 700 के आसपास भी जाता है, 702 जो है गया हुआ है, 621 भी गया हुआ है। तो ये स्कोर बेटा जनरली जाते हैं, मतलब पेपर में क्वेश्चंस कुछ भी टफ नहीं आते। यदि आपका स्टडी बहुत अच्छा है तो सारी चीजें बहुत इजी आपको लगेगा, लेकिन सिर्फ हमको एक हाईएस्ट स्कोर जो है वो कवर करना बहुत जरूरी है। यदि आपने हाईएस्ट स्कोर कवर किए तो रियल में बेटा आप एमबीबीएस के लिए अपीयर कर पाओगे। ओके, तो चलो बेटा बायोलॉजी में हमें क्या क्या स्टडी करना है वो हम लोग देख लेते हैं। तो बायोलॉजी बेटा सबसे पहले यदि हम देखें, ओके, तो बायोलॉजी का बेटा मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो बेटा आप लोगों को चांस दूंगा, बायोलॉजी के मीनिंग्स जो है आप लोग बता सकते हो, रेज योर हैंड, और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी मुझे बताएंगे। मैं आपको परमिट करूंगा बेटा, आप खुद से बोल पाओगे। ओके, अपना नाम बताना है सबसे पहले आप लोगों को, जो भी क्वेश्चन कर रहा आंसर दे रहा है, और उसके बाद बेटा आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। लो बेटा मैंने अनम्यूट दिया हूँ, एक्सेप्ट करो। अनघा, लो बेटा एक्सेप्ट करो। हाँ, नाम अपना इंट्रोडक्शन देंगे, सिंपल नेम, और साथ ही साथ आप बताएंगे। बाकी लोग बेटा चैट में रिस्पॉन्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ बेटा, बेटा माइक को थोड़ा सा पास में रख के बोलेंगे तो आपका आवाज बहुत अच्छी तरह से आएगा। My name is Anagha. ओके बेटा अनघा बताएंगे। Biology is a study of small microorganism. ओके, वेरी गुड, गुड बेटा। श्रुतिका का भी आंसर आया है, श्रुतिका स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अथर्व बेटा आपको आंसर देना, हैंड रेज करना पड़ेगा तभी आपको परमिशन मिलेगी। ओके, मैंने जैसे बताया, नहीं आ रहा है पूछो मुझसे चैट में, मैं आपको बताऊंगा। कोशिका का आंसर आया था बेटा, गुड बेटा। वैभव का आंसर आया था स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अनिरुद्धा बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, वेरी गुड। वेदांत जो है, ओके वेदांत, हाँ बोलो बेटा, एक्सेप्ट करो, अनम्यूट। साथ ही साथ अथर्व, 2 लोग हैं बेटा, ये लो एक्सेप्ट करो जल्दी से। हाँ बोलो बेटा। हेलो, हाँ बेटा बोलो बेटा, हेलो सर। 1 by 1। हाँ अथर्व बोलो बेटा आप। सर माई सेल्फ अथर्व कड़ू। ओके, And sir, biology means the study of biological materials or the living organism present in our environment. गुड, वेरी गुड। ओके वेदांत, चलो ऑलमोस्ट सभी का लगभग आंसर बेटा यही है। एकता, पूर्वा, वैष्णवी, सभी के आंसर मिले। बाकी लोगों को बेटा चांस मिलेगा थोड़ी देर के बाद। ओके, अगेन कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछूंगा। तो अभी देखिए बेटा सिंपल टर्म यदि हम देखें तो देखो आप लोगों ने वैसे तो स्टडी किए होंगे। देखो यहाँ पे बायोलॉजी जो है 2 वर्ड्स से मिलके बना हुआ है, एक तो बायो और दूसरा लॉजी। और बायोलॉजी जो है बेटा इसमें जितने भी जो वर्ड्स है या तो ग्रीक होंगे
या फिर लैटिन होते हैं। और ग्रीक और लैटिन वर्ड को डायरेक्टली अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ओके, तो इसको यदि हम हमारे लैंग्वेज में, हमारी खुद की लैंग्वेज में, हमारा इंग्लिश या सिंपल टर्म में यदि हम स्टडी करें तो बायोलॉजी पढ़ना बहुत ज्यादा आसान है। ओके, तो मैं बेटा ये बायोलॉजी क्या होता है ये नहीं बताना चाह रहा हूँ आपको, ये तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, बट पढ़ना कैसे है बायोलॉजी को, और कौन सा बुक प्रेफर करना है बेटा बायोलॉजी के लिए, और किस तरह से हम बेस्ट से बेस्ट स्टडी करके अपने स्कोर को बहुत हाई तक के लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो जैसे कि बेटा बायो एंड लॉजी, ओके, क्या चीज, बायो एंड लॉजी, जो कि ग्रीक वर्ड, दैट लैंग्वेज से लिया हुआ वर्ड है। बायो जो कि बायोस से लिया हुआ है, एक ग्रीक वर्ड है, क्या चीज बेटा, बायोस। और लॉजी जो है बेटा ये लोगस से लिया हुआ वर्ड है। अब जैसे कि बायो और लोगस, बायो मीन्स क्या होता है बेटा, लाइफ होता है। ओके, बायो का मतलब यदि हम देखें तो बायो मीन्स क्या होता है, यदि हम देखें तो बायो का मीनिंग होता है लाइफ। और लोगस मीन्स क्या होता है बेटा, स्टडी। अब इस तरह से सिंपल टर्म में यदि हम देखें तो स्टडी ऑफ लाइफ। ओके, क्या हो गया अभी यहाँ पर, इस तरह से हम लोग बायोलॉजी को क्या समझ सकते हैं बेटा, स्टडी ऑफ लाइफ जो है, क्या हो गया बेटा, स्टडी ऑफ लाइफ, बायोलॉजी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे बेटा बायोलॉजी में हमें जो स्टडी करना है, ठीक है, तो पहली चीज तो हम जो नीट यहाँ पे अपीयर कर रहे हैं, तो कितने टाइम्स बेटा नीट एग्जाम को अपीयर कर सकते हैं, तो 2017 से बेटा और 2020 का जो रिपोर्ट है एनटीए का, तो उन्होंने बेटा नंबर ऑफ लिमिट जो है अटेम्प्ट का कम कर दिया है। अभी आज की न्यूज के अकॉर्डिंग बेटा 3 लिमिट्स जो है इसमें अवेलेबल है। ओके, तो चलो हम थोड़ा सा, अब हमें यहाँ पे जो स्टडी करना है बायोलॉजी में, ओके, तो बायोलॉजी जो है बेटा, तो यहाँ पे हमारा सबसे बेस्ट बुक जो आपको स्टडी करना है, आप लोगों के लिए जो बुक प्रिफर करना है वो है बेटा एनसीईआरटी का बुक। अब एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें आप लोग एक तो 11th एनसीईआरटी आपको अवेलेबल है, जो कि हम सबसे पहले 11th का एनसीईआरटी ही शुरुआत करेंगे, और इसके बाद बेटा एज इट इज 12th का जो एनसीईआरटी है ये हम लोगों को स्टडी करना है। मीन्स मैक्सिमम क्वेश्चन, मीन्स मैक्सिमम नहीं, 80 से लेके 90% पोर्शन जो है, यदि नीट के एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ आएंगे एनसीईआरटी से। बट मैक्सिमम स्टूडेंट बीच में जाके रास्ता भटक जाते हैं और एनसीईआरटी को छोड़ के नॉलेज बढ़ाने पे फोकस करते हैं, जिसकी वजह से फाइनली बेटा लास्ट राउंड तक के उनका स्कोर जो है वहां पे प्रॉब्लम कर जाता है। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना। हो सकता है कि आपको बहुत सारे नोट्स, मटेरियल्स, पीडीएफ, अलग अलग टाइप का बुक्स मिले, नहीं जाना, ओके, आपको लगता है तो एक बार आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, या फिर जो भी आपके साथ हो सकता है, बहुत से ऐसे रिलेटिव्स हो आपके या कांटेक्ट में हो जो जानते हैं बहुत अच्छा, उनसे भी पूछ सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप मुझसे ही पूछो, लेकिन फिर भी देखिए आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे आप लोगों को मैं टीच कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आपका बुरा तो चाहूंगा नहीं, ठीक है, तो आप यदि सही गाइडेंस के साथ स्टडी करोगे तो रियल में आप लोगों को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अथर्व और मानकर बेटा, ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, आप लोगों के हैंड रेज दिख रहे हैं, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर देना चाह रहे थे शायद। ओके, चलो, यदि बेटा किसी के साथ वॉइस का या फिर ऑडियो वीडियो का किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आता है तो एक बार मुझसे पूछ लो सर वॉइस का प्रॉब्लम चल रहा है क्या, अदरवाइज आप मीटिंग को रीज्वाइन करना, जो इस लिंक से आप ज्वाइन किए अगेन सेम लिंक पे अगेन क्लिक करना और फिर से रीज्वाइन करना बेटा, तो ये प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होंगी। ओके, तो चलो हम लोग देखते हैं बहुत सारे एनिमेशंस के साथ और बहुत सारे टेक्स्ट और कंटेंट्स के साथ आप लोगों को यहाँ पे मैं आज 11th और 12th एनसीईआरटी से रिलेटेड और नीट बायोलॉजी में हम लोगों को क्या स्टडी करना है, ठीक है, वो हम देखेंगे बेटा। आज का लेक्चर जैसे मैंने ऑलरेडी पहले बताया क्या है बेटा, हमारा ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इंट्रोडक्टरी लेक्चर में सिर्फ आपका और मेरा एक ट्यूनिंग सेट होना चाहिए, ठीक है, बीच बीच में क्वेश्चन करूंगा जिसका आपको आंसर देना है, कुछ एनिमेशंस, और कैसे हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, अलग अलग तरीके से यहाँ पे स्टडी होगा बेटा। बेस्ट पीपीटी आपका प्रेजेंटेशन यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड होगा, पीडीएफ के थ्रू नोट्स रहेंगे, एनिमेशंस रहेगा, ठीक है, साथ ही साथ आपके पीडीएफ जो रहेंगे नोट्स वो अपलोड हो जाते हैं ग्रुप में, जो कि आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, और उसी के साथ तो वैसे तो होंगे आप लोग, तो वहाँ पे आपको सारा मटेरियल मिलेगा, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको डायरेक्टली प्रोवाइड की जाएगी। तो 11th एनसीईआरटी जो है इसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं बेटा, ठीक है। हेलो, क्लास में है ना सभी लोग, बोर तो नहीं लग रहा है? हेलो, रिस्पॉन्स करेंगे बेटा चैट में, यस नो?
ओके, वॉइस में भी कर सकते हो, मैं आपको परमिट कर रहा हूँ एक बार थोड़ी देर के लिए। हेलो, क्लास में है सभी लोग? यहाँ तक के क्लियर है? चलो, सभी के रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। Yes. ओके गुड, चलो ओके, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग इसी तरह से। इंटरेस्ट आ रहा है? नो सर, इट नॉट बोरिंग। ओके बेटा मानकर, गुड पूर्वा, गुड वेदांत, चलो ठीक। तो देखिए बेटा 11th एनसीईआरटी, जिसमें सबसे पहले हम लोग जो स्टडी करेंगे वो है क्या चीज, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। सिर्फ मैं कुछ कंटेंट बता रहा हूं, जहां जरूरी होगा वो सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। हर चीज हम लोग 1 बाय 1 देखने वाले हैं। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जिसमें बेटा लिविंग वर्ल्ड क्या है, लाइफ क्या होती है, ठीक है, वो हम देखेंगे। साथ ही साथ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आप लोगों ने स्टडी किए होंगे बेटा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने डिस्कवर्ड किया है बेटा, जल्दी से बताएंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़े हो आप लोगों ने? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, हेलो, रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे अब तक। बेटा यदि मालूम है तो यस बोलेंगे, नहीं मालूम है तो नो बोलेंगे। ये इंटरेक्टिव क्लास है, यूट्यूब लेक्चर नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। आंसर चाहे गलत हो या सही हो कोई प्रॉब्लम नहीं। रोहित का आंसर मिला बेटा, रोहित है या योशित है? योशित, वेरी गुड बेटा, गुड बेटा। अनघा, अनघा, अथर्व, ओके, अरिस्टोटल नहीं है बेटा, अथर्व। 2 लोगों के आंसर सही है, अनघा का आंसर सही आया है, ओके। वैभव, वेरी गुड बेटा। आर.एच. विटेकर जो है बेटा, इन्होंने क्या किया बेटा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ये एक्सप्लेन किया है, जिसमें ऑर्गेनिजम्स को 5 कैटेगरीज, 5 किंगडम में क्लासिफाई किया है, जिसमें से क्या क्या आते हैं, हेलो, ओके। अभी देखिए जिसे भी आंसर आ रहा है आप आंसर दे सकते हो, म्यूट अनम्यूट कर सकते हो आप लोग। लावण्या, ओके, आंसर करेंगे बेटा लावण्या, हेलो, ओके, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं बेटा हम लोग, जो लिविंग वर्ड है, एक तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, जो लाइफ है, ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम सिस्टमेटिक पोजीशन, ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं, कितने कैटेगरी के हैं, ये सारी चीजें। उसी के साथ साथ हम लोग उसका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बाद फिर यहाँ पे बेटा हम लोगों का स्टडी चालू होगा, जिसमें सबसे पहले हम लोग प्लांट किंगडम देखेंगे, प्लांट की लाइफ, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, नीट में एक तो बॉटनी और दूसरा क्या आएगा बेटा, जूलॉजी, ओके। क्या आएगा, एक तो बॉटनी और दूसरा जूलॉजी। तो अब यहाँ पे दोनों भी चीजों को एनसीईआरटी ने मिक्स कर दिया है। तो बॉटनी के टर्म में हम लोग प्लांट किंगडम और जूलॉजी के टर्म में हम लोग क्या समझेंगे बेटा, एनिमल किंगडम। तो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम मीन्स व्हाट, प्लांट किंगडम में बेटा हम लोग जो है स्टडी करेंगे प्लांट जो है इनके कितने टाइप्स हैं। तो आपने बेटा एल्गी के बारे में स्टडी किया होगा, ओके। अभी देखिए मैं हर चीज को बहुत डिटेल में बताऊंगा तो लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ जनरल कंसेप्ट लेते हुए आप लोगों को आगे बता रहा हूँ। वेरी गुड बेटा श्रुतिका, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजे, प्लांटी, एनिमिलिया। श्रुतिका का आंसर आया है, ओके। लावण्या आंसर की थी प्रोटिस्ट, गुड बेटा। तो यहाँ पे देखिए ये तो था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या थे बेटा, प्लांट किंगडम, प्लांटी किंगडम, एनिमिलिया किंगडम, मोनेरा किंगडम, फंजाई, और कौन सा बेटा, किंगडम प्रोटिस्टा, ओके। सिक्वेंसली भी हम देखेंगे आगे चल के। तो इसमें सबसे पहले आता है बेटा प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम की यदि हम बात करें तो जिसमें फर्स्ट आता है क्या चाहिए बेटा, एल्गी, ओके। एल्गी के बाद फिर यदि हम देखें तो एल्गी के बाद फिर क्या आएगा बेटा, ब्रायोफाइटा। क्या आएगा, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बाद आता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के साथ ही साथ यदि हम देखें तो फिर आपने पढ़े होंगे क्या चीज बेटा, जिम्नोस्पर्म, और साथ ही साथ लास्ट में क्या आएगा, एंजियोस्पर्म। तो ये जो होगा बेटा कुछ प्लांट्स, ठीक है, जिनके बारे में, जिनका लाइफ स्टाइल ये हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहली चीज तो यहाँ पे प्लांट किंगडम में हम लोगों को क्या क्या देखना बेटा, एल्गी जो है, एल्गी कहाँ रहती है, क्या खाती है, ठीक है, कैसा उसका लाइफ साइकिल होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये सारी चीजें। एज इट इज बेटा एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम में आते हैं तो जैसे पोरीफेरा, पोरीफेरा एक जो है फाइलम है, मतलब एनिमल किंगडम जो है इसमें 2 फाइलम आते हैं, एक तो कॉर्डेट होता है, कॉर्डेटा, और दूसरा क्या आएगा बेटा, नॉन कॉर्डेटा। तो नॉन कॉर्डेटा में जो लोअर एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि पोरीफेरा, फाइलम क्या आएगा, पोरीफेरा। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि फाइलम पोरीफेरा को पोरीफेरा क्यों कहते हैं। देखो तो इस तरह से ये एक फाइलम है,
इसकी जो बॉडी होती है बेटा, तो इसकी बॉडी पे इस तरह से बहुत सारे पोर्स होते हैं, तो पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स है, इसलिए उसका जो नाम है वो क्या दे दिया बेटा, पोरीफेरा। समझ गए, जो कि एक एनिमल किंगडम का मेंबर है। तो ये हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ये सारी चीजें हम लोग बेटा बायोलॉजी में, जो कि हमारा जो लिविंग वर्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, एनसीईआरटी का बेटा ये यूनिट 1 है। 11th और 12th के एनसीईआरटी के बारे में हम स्टडी करें बेटा, तो टोटल बेटा 10 यूनिट है, और 10 यूनिट्स में चैप्टर्स देखेंगे तो टोटल अप्रोक्सीमेटली बेटा 38 चैप्टर्स जो है उसके आसपास आप लोगों को देखने को मिलेंगे, 38 चैप्टर्स। तो देखो अभी यहाँ पे कितने हो गए, ये यूनिट 1 जिसमें 4 चैप्टर्स है। ओके बेटा, क्लियर हुआ। सेकंड यूनिट पे आते हैं अभी हम लोग। तो सेकंड यूनिट की बात करें बेटा, तो यूनिट 2 क्या आएगा बेटा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, किसका बेटा, प्लांट का और एनिमल का। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बेटा, तो इसमें हम लोग जो स्टडी करेंगे, एक तो मॉर्फोलॉजी, किस चीज की बेटा, फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लांट है, प्लांट की मॉर्फोलॉजी मींस प्लांट जो है, क्या बनाया बेटा मैंने यहाँ पे, क्या क्या कंसिस्ट होता है प्लांट में, एक्सटर्नली जो हमें दिखाई देता है, रिस्पॉन्स करेंगे, एक्सटर्नली जो प्लांट में जो प्रेजेंट होता है, आप शायद खुद से अलाउ कर सकते हो बेटा, ये लो म्यूट अनम्यूट कर सकते हो। एक्सटर्नली प्लांट में वेरी गुड बेटा, योसित सबसे पहले रिस्पॉन्स करता है, रिया का आंसर आया, लावण्या, रिया, मान, क्या है, मंदर, मंदर सही बोल रहा है ना बेटा मैं, अनिरुद्धा, योसित, वेरी गुड बेटा, गुड, वेरी गुड। ठीक है, मींस एक प्लांट का एक्सटर्नल फीचर्स जो है, जिसमें एक तो रूट होता है, ओके, दूसरा क्या होता है बेटा, स्टेम होता है और लीफ होता है। फिर बेटा लीफ के अलावा भी तो और कुछ चीजें होती है, क्या चीज, फ्लावर। ओके, तो जैसे कि लीफ के बारे में हम स्टडी करेंगे, तो लीफ जो है, अब देखो बेटा, सिर्फ लीफ होती है प्लांट का एक्सटर्नल फीचर है ये हम नहीं कह सकते। आपने देखना बेटा, किसी प्लांट में लीफ जो है, आपस में इसका जो अरेंजमेंट होता है, ये इस तरह से एक दूसरे के अपोजिट होता है। किसी किसी इसमें लीफ जो है बेटा इस तरह से अल्टरनेट होता है, तो ये कहलाता है बेटा अरेंजमेंट ऑफ लीफ। और अरेंजमेंट ऑफ लीफ के लिए टर्म यूज होता है, ये कहलाता है फाइलोटैक्सी। क्या कहलाता है बेटा, ये फाइलोटैक्सी। और फाइलोटैक्सी जो होता है मींस अरेंजमेंट ऑफ लीफ, जो कि अपोजिट है या फिर अल्टरनेट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्लावर जो है बेटा सिर्फ कहने के लिए नहीं है कि फ्लावर प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, बट फ्लावर जो कैसे होते हैं, कितने होते हैं, क्या अरेंजमेंट होता है, ठीक है, वो भी हमें स्टडी करना है। तो ये सारा पार्ट जो है हम लोग जो स्टडी करेंगे, कहाँ पे बेटा, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। फिर एज इट इज इसी तरह से बेटा फ्लावर जो है या प्लांट जो है, उसके बाहर के पार्ट को ही नहीं, उसके इनसाइड। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक छोटा सा प्लांट, एक सीड जो कि जर्मिनेट किया, जर्मिनेट करने के बाद एक कंप्लीट इतना बड़ा प्लांट बन गया। ये प्लांट जो फॉर्म हुआ, तो उसमें जो रूट है, अब रूट जो है बिलो द अर्थ सरफेस जो है, मीन सॉइल सैंपल जो है, वहां से क्या कर रहा है बेटा, जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। प्लांट में अलग अलग पार्ट तक के ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वाटर भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है और मिनरल भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तब जाके तो प्लांट इस तरह से ग्रो करते जा रहा है। तो ये कैसे होगा, तो उसके लिए बेटा हमें सबसे पहले प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर को जानना पड़ेगा, जिसमें बेटा जैसे कि जाइलम जो होता है आप जानते होंगे, एक फ्लोएम होता है। तो जाइलम और फ्लोएम जो होता है, ये क्या होता है बेटा, वेस्कुलर बंडल होते हैं, ओके, जो क्या बेटा कंडक्टिंग टिश्यू है। क्या कहलाते हैं ये, कंडक्टिंग टिश्यू। लास्ट में बेटा क्वेश्चन पूछूंगा मैं आप लोगों से, ठीक है, नोटबुक लेके रखो, पेन लेके रखो, समझते चलो, लिखते चलो साथ ही साथ, ओके। तो यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं बेटा, कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, जो क्या करता है बेटा, फूड और वाटर का कंडक्शन में हेल्प करते हैं। तो क्वेश्चन बेटा एग्जाम में जो नीट में आपको क्वेश्चन आएगा कि जाइलम का रोल क्या है, तो फंक्शन ऑफ द जाइलम मींस वाटर का कंडक्शन जो है किसकी हेल्प से होगा, जाइलम की हेल्प से होगा। एज इट इज फ्लोएम जो होता है बेटा क्या करता है, फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये इसमें जो हेल्प करता है। वेरी गुड अथर्व, गुड श्रुति का। चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग, ओके। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी हो गई। एज इट इज बेटा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, इसमें हम लोग स्टडी करेंगे कॉकरोच का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। उसका एनाटॉमी, उसका मॉर्फोलॉजी, उसका फिजियोलॉजी। एक और टर्म यहाँ पे आता है, क्या चीज बेटा, फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी मीन्स क्या होता है, तो फिजियोलॉजी का मतलब बेटा क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन की बात कर ले, तो ह्यूमन की यदि हम बात करें बेटा, तो हमारे बॉडी में हमने फूड खाए, खाना खाने के बाद क्या हुआ,
च्यूइंग किए, मैस्टिकेशन हुआ, फूड कहाँ गया, स्टमक में गया, क्यों गया, कैसे गया, क्या होगा वहां पे, ओके। मतलब फाइनली हमारे बॉडी में एनर्जी जो है, क्योंकि ह्यूमन का नीड जो है वो क्या है, एनर्जी है, तो एनर्जी का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो उसके लिए बेटा फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हमारे बॉडी में होने वाले हैं। तो ये जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो हमारे बॉडी में होंगे, तो वो जो स्टडी करना वो क्या कहलाता है बेटा, फिजियोलॉजी, मींस हमारे बॉडी के फंक्शंस, ठीक है, किस तरह से चल रहे हैं उसका स्टडी करना कहलाता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम एक प्लांट फिजियोलॉजी और दूसरा हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी का स्टडी करेंगे। थोड़ी देर के बाद में आपको ये एनिमेशन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्लांट और ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होता है, ओके। बट उसके पहले हमको जो स्टडी करना है वो क्या है बेटा, वेरी गुड, फंक्शनल यूनिट जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, क्या चीज बेटा, फंक्शनल यूनिट लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कौन सा होता है, जल्दी से बताएंगे बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट Cell. एग्जाम। वेरी गुड, कौन आंसर दिया बेटा, नाम बताएंगे, अनघा, Anagha. ओके वेरी गुड बेटा। श्रुतिका का आंसर है, लावण्या है, कोशिका है, ओके बेटा वेरी गुड बेटा। सेल जो है क्या है, फंक्शनल यूनिट होता है, मींस यदि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट की बात कर लो या फिर एनिमल की बात कर लो, वन और मोर सेल से जो है बेटा बना होता है, मिलियंस ऑफ सेल्स जो है बॉडी में प्रेजेंट होती है। फिर यदि हम एक सेल की बात करते हैं, जैसे कि सपोज ये हो गया एनिमल सेल, और यहाँ पे मैं ये जो ड्रॉ कर रहा हूँ ये जैसे कि इमेजिन कर लो, ये जो हो गया क्या हो गया बेटा, प्लांट सेल। तो इनसाइड द सेल बेटा यहाँ पे क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म जो है यदि हम देखें तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो सेल के सारी एक्टिविटी को मेंटेन करके रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं, Organelles, cell organelles. वेरी गुड, सेल ऑर्गेनेल्स। और साथ ही साथ वहां पे उसका एक्टिविटी किसकी हेल्प से होगा, बायोमोलिक्यूल्स, जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। बायोमोलिक्यूल्स मींस अब हम देखें तो हमें भी जो नीड है बेटा मॉलिक्यूल्स का, जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ ही साथ लिपिड जो है, लिपिड के अलावा यदि हम देखें तो प्रोटीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ओके। तो ये जो है बेटा कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि प्लांट का हो या एनिमल सेल उनकी बॉडी में भी प्रेजेंट है और नहीं भी प्रेजेंट है, तो हमें भी बेटा लाइव करना है, तो ये कंपोनेंट्स जो है हमें एक्सटर्नल सोर्स से कंज्यूम करना पड़ेगा, तब जाके हमारे बॉडी में एनर्जी बनेगा। कैसे बनता है वो सारी चीजें हम देखेंगे। आपने देखे होंगे बेटा एक सीड छोटा सा होता है या एक बच्चा छोटा सा होता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होते जाता है और फाइनली और डेवलपमेंट होते रहता है, ये कैसे पॉसिबल है, वहां पे क्या होता है बेटा, सेल का डिवीजन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, सेल साइकिल। सेल डिवीजन टू टाइप का होता है, देखते हैं किसका आंसर आता है, बताएंगे जल्दी से। सेल डिवीजन टू टाइप का होता है, कौन कौन से टाइप से सेल डिवीजन के, जल्दी बताओ। Mitosis and meiosis. वेरी गुड बेटा अनघा, माइटोसिस और मियोसिस, ओके। मियोसिस और माइटोसिस में क्या डिफरेंस है बताओ, एकता का भी आंसर आया, योसित का भी आया है और लावण्य का आंसर आया। मियोसिस और माइटोसिस में बेसिक डिफरेंस क्या, जल्दी से बताएंगे बेटा। माइटोसिस एंड मियोसिस जो है ये टू टाइप के सेल डिवीजन है, दोनों में डिफरेंस यदि हम देखें, हेलो किसी को मालूम है, यस या नो। माइटोसिस फॉर स्टेम सेल, एकता आंसर, बाकी लोग, रेस्ट ऑफ द ऑल। वेरी गुड बेटा, मियोसिस फॉर जर्म सेल, गुड। तो डिफरेंस देखे बेटा, तो माइटोसिस जो कि कहाँ होता है बेटा, सोमेटिक सेल में, सोमेटिक सेल। मियोसिस होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स या फिर जर्म सेल्स, ओके। तो इस तरह से सिंपल मियोसिस और माइटोसिस को हम क्या कह सकते हैं, माइटोसिस मींस सोमेटिक सेल डिवीजन, मियोसिस मींस रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो क्या होता है बेटा आगे चल के, ये भी मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं आगे के लेक्चर में, ठीक है। चलो आगे देखते बेटा, नेक्स्ट प्लांट फिजियोलॉजी। तो इसका पार्ट तो मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बताया, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल्स, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फोटोसिंथेसिस क्या होता है बेटा, फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन, The process in which plant take sunlight and water ओके to prepare food for the plant. ओके वेरी गुड।
अनघा आंसर, योशित आंसर, वेरी गुड बेटा। तो आपने जैसे कि स्टडी किए होंगे ऑलरेडी बेटा, CO2 प्लस H2O, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्या चीज बेटा, सनलाइट, और साथ ही साथ क्या आएगा बेटा, क्लोरोफिल। इसकी हेल्प से फूड जो अपना क्या है, प्लांट जो अपना फूड प्रिपेयर कर पा रहा है, दैट इज द ग्लूकोज। ओके, तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है बेटा, फोटोसिंथेसिस। ओके बेटा, और रेस्पिरेशन में क्या होगा, जो ग्लूकोज फॉर्म हुआ C6H12O6 ऐसे पढ़े हम लोगों ने, इसका क्या होता है बेटा, ब्रेक डाउन होता है। तो जो ब्रेक डाउन होगा अगेन CO2 और H2O के फॉर्म में, तो दोनों भी प्रोसेस में बेटा एनर्जी का ही फॉर्मेशन हो रहा है। तो प्लांट में बेटा फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों भी प्रोसेस होता है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट जो है बेटा, इसमें हम लोग डिफ्यूजन का स्टडी करेंगे। क्या आप जानते हो डिफ्यूजन क्या होता है? Yes. क्या होता है बेटा, बताएंगे डिफ्यूजन अथर्व? So the transfer of material from higher concentration to lower concentration. ओके वेरी गुड, एक एग्जांपल देंगे बेटा? मालूम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं मालूम तो सर डायरेक्टली फॉर पूछिए। एग्जांपल सेल के अंदर कोई सब्सटेंस आता है ओके थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके वेरी गुड, गुड लावण्या, गुड सर आंसर आपका। हाँ बोलो अथर्व, सही है, कंटिन्यू। हाँ देखिए बेटा, अभी मैं आपको दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया बेटा, इसमें वाटर जो है ये रखा हुआ है, इस कंटेनर में क्या है, वाटर। अब वाटर के साथ ही साथ क्या किया बेटा, हम लोगों ने एक रेड कलर का इंक जो है इसमें हमने छोड़ दिए यहां पर। अब थोड़ी देर के बाद क्या होने वाला है बताओ पहले तो, कंप्लीट बकेट जो है वो रेड हो जाएगा क्या, या नहीं होगा? होगा। हो जाएगा। यस। ओके, तो इस फिनोमिना को क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस। अभी बेटा आपने थोड़ी देर पहले मुझे बताया कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इधर साइड कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट है जो उस मेम्ब्रेन की हेल्प से इधर साइड ट्रांसफर हो रहा है, ये ऑस्मोसिस है। तो ये ऑस्मोसिस है ये वाला, या फिर जो बकेट में मैंने बताया वो ऑस्मोसिस है? बकेट। बकेट वाला। ओके देखिए बेटा, ऑस्मोसिस जो है एज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस जो है बेटा वो ओनली एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से ही होगा। मतलब इससे एक नीड होती है एक मेम्ब्रेन जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है इसकी हेल्प से ही होगा, जो कि लिक्विड फेज में होगा। बट यही चीज, अब मुझे एक और चीज बताओ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगरबत्ती जलाते हो या फिर परफ्यूम स्प्रे करते हो, तो थोड़ी देर के बाद उसका स्मेल सभी जगह पे पहुंच जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, देखिए आपका सभी का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, तभी आप क्लास को एंजॉय कर पाओगे, अदरवाइज फिर लेक्चर बोर हो जाएगा। वेरी गुड लावण्या, ठीक है। तो देखिए बेटा, ये जो है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस क्या हो बता दे रहा हूं मैं। थोड़ी देर पहले किसी का एक आंसर आया था बेटा, जैसे श्रुति का जो है इसने कुछ आंसर की थी, डिफ्यूजन कैन वर्क विद गैस एंड लिक्विड। वेरी गुड बेटा, डिफ्यूजन जो है बेटा नॉट ओनली गैस एंड लिक्विड, डिफ्यूजन जो है बेटा सॉलिड लिक्विड गैस सभी में होता है, बट ऑस्मोसिस ओनली लिक्विड में होगा। ओके जैसे कि फॉर एग्जांपल परफ्यूम का स्प्रे किया और उसका स्मेल सराउंडिंग मीडियम में सभी तरफ स्प्रेड हो रहा है, तो वो कहलाएगा डिफ्यूजन, जो कि बेटा हम लोग इस ट्रांसपोर्ट वाले कंसेप्ट में समझेंगे। और ऑस्मोसिस मींस एक प्लांट जो है, जैसे जब एक प्लांट में जब दो सेल आपस में कांटेक्ट होता है, बीच में एक मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे क्या कहते हैं बेटा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और अभी यहाँ पे फाइनली होगा ये कि इधर साइड कुछ सब्सटेंस है और उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए इधर साइड जब ट्रांसफर हो रहा है, तो इस कंसेप्ट को कहेंगे ऑस्मोसिस। क्या कहेंगे इसे, ऑस्मोसिस। और यहीं पे यदि मैंने परफ्यूम का स्प्रे कर दिया और परफ्यूम के स्प्रे के थ्रू जब स्प्रेड हो रहा है सब्सटेंस, या फिर इंक का जो वाटर में डिसॉल्व होना, वो कहलाएगा डिफ्यूजन। दोनों का कंसेप्ट जो है सेम आएगा, मॉलिक्यूल का मूवमेंट जो है हायर कंसेंट्रेशन वाले रीजन से लोअर कंसेंट्रेशन वाले रीजन पे ही होता है। ओके गॉट इट। हेलो बेटा। यस सर। बाकी ओनली अनघा का ही Yes, आंसर sir. सबसे ज्यादा आ रहा है, वैष्णवी आंसर, बाकी Yes, श्रुति sir. का, अथर्व। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने प्लांट फिजियोलॉजी समझे,
अब यहाँ पे बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोगों को क्या क्या समझना है, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी में और भी पार्ट्स है बेटा यहाँ पे, ठीक है। प्लांट का ग्रोथ कैसे होता है, हार्मोन्स कैसे काम करते हैं, ये भी हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी पे आते हैं हम लोग। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी की यदि हम बात करें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी जैसे कि थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था, डाइजेशन, उसके साथ ही साथ ब्रीथिंग, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल। सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा वेटेज वाला जो चैप्टर है वो यही है। कौन सा बेटा? ह्यूमन फिजियोलॉजी। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, ओके, और पढ़ने में बहुत मजा आता है इसको। तो बेटा हम लोग वैसे भी सबसे पहले यही वाला चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, समझ गए? तो इसका थोड़ा सा कंसेप्ट आज मैं बताऊंगा, फिर इसी के साथ साथ ये हमारे यहाँ तक के कंटेंट है बेटा। कितने चैप्टर्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पर? 22 चैप्टर्स, यूनिट 5 है ये, ओके। ये है 11th की क्लास हमारी, मीन्स 11th एनसीईआरटी, जहाँ पे 22 चैप्टर्स का आपको स्टडी करना है, जिसमें से फर्स्ट 7 चैप्टर जो है बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी में ही है, जिसमें हम लोग डाइजेशन, जिसमें हम लोग ब्रीथिंग, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, ब्रीथिंग और डाइजेशन का छोटा सा कंसेप्ट हम देखते हैं क्या चीज है विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। कैसे बेटा हम लोग ब्रीथ कर पा रहे हैं, कैसे हमारे लंग्स काम करते हैं, लंग्स का एनाटॉमी क्या है, रिब्स का रोल क्या होता है, ट्रैकिया क्या करता है, एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स उसका रोल क्या है, और किस तरह से हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, और उसकी वजह से ही हमारे बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। मीन्स यहाँ पे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टडी करेंगे, हमारे बॉडी की मसल से बोन्स का क्या रोल होता है, कैसे काम करती है, ये हम लोग स्टडी करेंगे। फाइनली जो हार्मफुल वेस्ट है हमारे बॉडी से, उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है, मीन्स यहाँ पे एक्सक्रीशन का हम लोग स्टडी करेंगे। और ये सारी मैकेनिज्म जो है जिसपे काम कर रही है वो है कंट्रोलिंग, जो कि एक तो हार्मोन के कंट्रोल पर है, हार्मोन यहाँ पे आता है, और साथ ही साथ हार्मोन के साथ ही साथ बेटा न्यूरॉन, मीन्स यहाँ पे हम लोग न्यूरॉन और यहाँ पे हम लोग हार्मोन, ये दो कंसेप्ट को स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले ब्रीथिंग कैसे काम करता है, चलो आइए जानते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पे आपको एक पर्सन जो कि दिखाई दे रहा है, ये आप हो, ये हम है, हम ब्रीथ कर रहे हैं, बड़े बड़े आपको लंग्स दिखाई दे रहे हैं, लार्ज ऑर्गन, वैसे लार्जेस्ट तो लिवर है बट लंग्स भी जो है, ठीक। अब लंग्स देखिए बेटा यहाँ पे कनेक्टेड है रिब्स से, जो कि प्रोटेक्शन उसको मिल रहा है। नीचे साइड बेटा डायफ्राम है, जिसकी हेल्प से क्या हो रहा है बेटा, मूवमेंट हो रहा है, हम ब्रीथ कर पा रहे हैं। इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम जो है बेटा, जिसकी हेल्प से हम ब्रीथ कर पाते हैं। तो ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट जो है, ठीक है, लंग्स, डायफ्राम जिसका एक इंपॉर्टेंट रोल है, इंटरकोस्टल मसल्स जिसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इस तरह से हम ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कर पा रहे हैं। इनसाइड द लंग्स बेटा एल्वियोलाई प्रेजेंट है, जहां तक के फाइनली जो एयर है 500 ml जो है बेटा ऑक्सीजन हमारे एल्वियोलाई तक के पहुंचेगा एक ब्रीथ में, ओके। तो इस एनिमेशन में आपको समझ में आ रहा होगा बेटा कि किस तरह से हम लोग ब्रीथ कर पा रहे हैं, ओके। अब ये जैसे ब्रीथिंग हुआ तो देखिए यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल्स और रिब्स, देखिए बाहर के साइड या फिर अंदर के साइड, इसका मूवमेंट दिख रहा है, इनहॉल और एक्सहॉल, दोनों भी कंडीशन में बेटा जो एयर है ब्रीथ इन या ब्रीथ आउट में, ठीक है, एयर या तो आ रहा है या फिर जा रहा है, ओके। ये समझ में आया बेटा? इतना पोर्शन क्लियर हुआ जो बताया मैंने आपको? डिटेल में समझेंगे, अभी तो आपको सिर्फ थोड़ा सा एक विजुअलाइज होगा कि एक्चुअल प्रोसेस कैसे हो रही है। आज का जैसे कि मैंने आपको पहले बताया इंट्रोडक्टरी क्लास है, जिसमें हम लोग सिर्फ यही जानेंगे कि एक्चुअली प्रोसेस क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, ओके। अभी परसेंटेज वगैरह सारी चीज भूल जाइए, सिर्फ फोकस करो जो मैकेनिज्म है ब्रीथिंग का उस पर, और ये एक्चुअली प्रोसेस कैसे हुआ वो समझो। सेकेंड प्रोसेस बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम का है, ये तो बहुत अच्छे से आप जानते हो, ठीक है। अब डाइजेशन का जो मैकेनिज्म जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, जिसमें पहली चीज तो बेटा सबसे पहले माउथ, यहाँ पे टीथ और टंग का रोल, ठीक है, जो क्या कर रहा है बेटा, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। किस चीज में बेटा, जो हमारा माउथ है, ओरल कैविटी, यहाँ पे चीविंग होगा फूड का, सलाइवा का सिक्रेशन होता है बेटा, 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, जो कि सलाइवा सिक्रेट करता है। फूड का मेस्टिकेशन होगा, मीन्स स्मॉल पीस में कन्वर्ट हुआ,
स्मॉल पीस में कन्वर्ट होते ही फूड जो है फेरिंग्स और इसोफेगस से होते हुए आगे पास हो रहा है। अब देखो जब फूड इधर पास होगा तो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना बेटा, यहाँ पे एक ये कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो कहलाता है इपीग्लॉटिस। क्या कहलाता है बेटा? इपीग्लॉटिस। ओके, जो क्या करता है बेटा, ये फूड जो है इसकी एंट्री कहाँ पे, ये जो ट्रैकिया में न जा पाए वहां जाने से रोकता है। जब ये एपिग्लॉटिस क्लोज हो गया तो फूड फाइनली कहाँ जाएगा? इसोफेगस में जाएगा। कहाँ जाने वाला है? इसोफेगस में। तो देखो कैसे हो रहा है बेटा मूवमेंट। ये फूड आया, ट्रैकिया जो कि विंड पाइप है और इसोफेगस जो कि फूड पाइप है, तो फाइनली फूड जो है कहाँ जा रहा है बेटा? इसोफेगस में। इतना पोर्शन जो है फेरिंग्स वाला कहलाएगा हमारा। ओके, ये फूड जो अब ये देखिए, अब इतना मैकेनिज्म्स में हम अभी इतना तो समझ गए, बट यहाँ से लेके फूड के यहाँ तक के आने की जो जर्नी है उसको भी हमको बहुत सारे कंसेप्ट को समझना। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन जो है हमको समझना है, तो वो एक दिन का या आधे घंटे का लेक्चर नहीं है बेटा। बहुत सारे कंसेप्ट है जो हमें यहाँ पे समझना है, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ विजुअलाइज करा रहा हूँ कि क्या कब कैसे हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक ये क्लियर हुआ बेटा? रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी ताकि हम आगे कंटिन्यू करें। यस या नो? उम्मीद करता हूँ बेटा जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर सभी का रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। वैभव, रिया, कौशिका, लावण्या, अनघा, वैष्णवी, अथर्व, मंदर, श्रुतिका। ओके, अथर्व 2 है क्या बेटा यहाँ पे? वैभव। देखिए बेटा यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट दिख रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप लोगों का इतने स्टूडेंट्स में नाम यहाँ पे मैं यहाँ पे अनाउंस कर रहा हूँ, या फिर इतने लोगों के बीच में आप अपना एक अलग इंप्रेशन दे रहे हैं जिसमें आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो, आंसरिंग कर रहे हो, आपका नाम आ रहा है, खुद से आप आंसर भी दे पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ चैट और विद द हेल्प ऑफ वॉइस। अपने आप में बेटा सक्सेस का फर्स्ट स्टेप आपका यही है। आपको याद है आज के फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट पार्ट में, शुरुआत में मैंने आपको क्या बताया? कुछ ऐसा पाने की चाह में जो आपके पास कभी ना थी, उसको यदि पाना है तो आपको हर वो प्रयास करने पड़ेंगे जो आपने कभी नहीं किए हो। समझे? तो यहीं से आपकी सक्सेस की जर्नी स्टार्ट होती है। तो रिस्पॉन्स करना जरूरी है। समझा तो यस बोलो, नहीं समझा तो नो बोलो। ओके, बट यहाँ पे आपका नाम आना चाहिए, तभी तो मुझे आपका नाम याद होगा, तभी तो आप मुझे और मैं आपको जान पाऊंगा अच्छी तरह से। समझ रहे हो? ओके, गुड पूर्वा। चलो आगे बढ़ते बेटा। तो अब देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम का हम लोग यहाँ पे एक कंसेप्ट देख रहे हैं जिसमें फूड का यहाँ पे मेस्टिकेशन हुआ, चिविंग हुआ विद द हेल्प ऑफ टीथ, सलाइवा मिक्स हुआ बेटा विद द हेल्प ऑफ टंग, 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, नाम अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है, टेंशन ना लो, सारी चीजें याद हो जाएगी। जिसमें 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड में एक जो हमारा ग्लैंड आता है वो आता है पैरोटिड ग्लैंड। क्या आता है? एक ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड। एक होता है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, या इसी को सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं, और थर्ड आती है बेटा सब लिंगुअल ग्लैंड। ये जो ग्लैंड्स है 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, जो कि हमारे यहाँ पे देखो ये वाला जो ग्लैंड आपको जो दिखाई दे रहा है जो नियर द ईयर यहाँ पे जो प्रेजेंट है, ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, इसे कहते हैं पैरोटिड। ये सब मैं आगे चल के बताने वाला हूँ बेटा, सिर्फ समझो और सुनो। टंग के नीचे जो होती है सबलिंगुअल, और इधर साइड में जो हमारा जो जॉ होते हैं ना, जो कनेक्शन होता है जंक्शंस, वहां पे प्रेजेंट होता है, उसको सब मैक्सिलरी कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे किसका कितना सिक्रेशन होता है, क्या होता है, ये सारी चीजें भी हम स्टडी करेंगे। फिर बेटा आप लोगों ने पेरिस्टाल्सिस पढ़े होंगे। क्या होता है बेटा पेरिस्टाल्सिस, जानते हो क्या? रिस्पॉन्स करेंगे। पेरिस्टाल्सिस का मीनिंग क्या होता है? पेरिस्टाल्सिस, वेदांत नो, पूर्वा नो, रिया नो। पेरिस्टाल्सिस बेटा एक मूवमेंट होता है। ओके, अथर्व नहीं बेटा, ग्लैंड नहीं है, एकता भी नहीं जानती, लावण्या मूवमेंट ऑफ मसल्स इन एसोफेगस। वेरी गुड बेटा लावण्या, गुड। देखिए यहाँ पे ये जो फूड है, इस फूड में एक मूवमेंट हो रहा है इस तरह से मसल्स का, एक वेव लाइक कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसकी हेल्प से ये जो फूड है फाइनली कहाँ पे पहुंचेगा बेटा? फूड फाइनली पहुंचेगा हमारे स्टमक तक के। तो फूड का जो मूवमेंट जो होता है, गुड श्रुति का,
ये कहलाता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। क्या कहलाता है बेटा? पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये जो मसल्स यहाँ पे मूव क्या है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है, और इस तरह से फाइनली फूड जो है कहाँ पहुंच रहा है बेटा हमारे, ये जो है क्या कहलाएगा बेटा, ये जो ऑर्गन है ये क्या कहलाता है? वैभव का आंसर आया बेटा, गुड बेटा वैभव, वेरी गुड एकता, स्टमक कहलाता है। वेरी गुड, क्या है ये? स्टमक। तो स्टमक में फाइनली हमारा जो फूड है क्या हुआ बेटा? पहुंच गया। ओके, अब यहाँ पे फूड जो है ये जस्ट बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसको टेम्परली बैग कहते हैं बेटा। जो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए फूड जो है यहाँ पे क्या होने वाला है बेटा? स्टोर होने वाला है, टेम्परली स्टोर होगा, जहाँ पे फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट होगा। चर्निंग होती है यहाँ पे फूड की, यहाँ पे सिक्रेट होता है बेटा एक केमिकल सब्सटेंस जिसको कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या कहते हैं इसे? गैस्ट्रिक जूस। तो ये जो गैस्ट्रिक जूस जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है HCl जो फूड की चर्निंग करेगा। ऑल टाइप के जम्स इसमें जो प्रेजेंट है तो जम्स को भी किल कर देता है, और फूड जो है सॉलिड से सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेटा नीट में आपको ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, याद रखोगे। जब फूड जो है सेमी सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसके लिए टर्म यूज होता है, वो कहलाता है काइम। बहुत से लोग चाइम पढ़ते हैं इसको। हाँ बेटा, अथर म्यूकस भी यहाँ पे होता है, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। तो ये काइम वर्ड आपको याद रखना है। ओके, एट द एंड ऑफ लेक्चर सभी से क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, नोट करते चलेंगे इंपॉर्टेंट टर्म। तो देखिए इस तरह से फूड आया, कहाँ पे पहुंचा बेटा? स्टमक में, एसिड सिक्रेट हुआ, फूड सेमी सॉलिड मीन्स थोड़ा लिक्विड थोड़ा सॉलिड, इस तरह से कन्वर्ट हो गया। एक स्पिंक्टर्स होता है जो ओपन होगा, जिसे पाइलोरिक स्पिंक्टर्स कहते हैं, ये वाला। यहां से फूड अब इधर आगे पास होगा, मीन्स आगे का नेक्स्ट पोर्शन जो होता है क्या होता है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन जिसमें 3 पार्ट होते हैं बेटा। एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। अब क्वेश्चन ये है कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? इट इज ऑल्सो नॉन एज GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ओके, एक लॉन्ग एक पाइप जहां से फूड हमारा पास हो रहा है। तो इसका लॉन्गेस्ट पार्ट जो है वो होता है बेटा क्या चीज? स्मॉल इंटेस्टाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की हम बात करें तो ये 3 पार्ट होते हैं। इसमें एक आता है डिओडिनम, सेकेंड आता है जिजेनम, थर्ड आता है इलियम। सीक्वेंस यही याद रखना, पहला डिओडिनम, सेकंड जिजेनम और थर्ड इलियम। याद नहीं होता तो याद रखना बेटा, डीजे जो है हमारे इंडिया में बहुत फेमस है, तो डीजे आई, तो डिओडिनम जिजेनम इलियम, इस तरह से आप इसे याद रख सकते हो। ओके, तो यहाँ तक के फाइनली फूड जो है पहुंचा। स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसी जगह है जहाँ पे कंप्लीट फूड का डाइजेशन होगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो माइक्रोविलाई कहलाता है, जो फूड को क्या करता है बेटा? एब्जॉर्ब करके हमारे ब्लड तक के पास करता है। इसके लिए बेटा यहाँ पे देखो कुछ सिक्रेशन दिख रहा है, लीवर से बाइल, और इधर पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज से भी पेनक्रेटिक जूस आ रहा है। अगेन बेटा ये ग्लैंड की तरह रोल प्ले करते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में और भी कुछ केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट होगा विद द हेल्प ऑफ पेनक्रियाज एंड लीवर, जो कि हमारे फूड के कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प करता है। और इस तरह से ये जो फूड है कंप्लीटली जब डाइजेस्ट होगा तब हमारे बॉडी में वो इजीली पास हो सकता है। क्वेश्चन ये है कि डाइजेशन का नीड क्यों है, ये क्वेश्चन के आंसर आप लोग ढूंढेंगे बेटा, ठीक है। पहली चीज तो डाइजेशन का डेफिनेशन क्या होता है, डाइजेशन जो है इसका नीड क्यों है, डाइजेशन जो है वो कहाँ पे होता है, साइट ऑफ द डाइजेशन। ओके, ये सारी चीजें जो है इन क्वेश्चन के आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए। अभी मालूम है तो थोड़ी देर के बाद एट द एंड ऑफ लेक्चर आंसर देंगे आप लोग, अदरवाइज ये क्वेश्चन रेडी रखेंगे सारे आंसर। ओके, फाइनली फूड डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब होने के बाद अनडाइजेस्टेड वेस्ट और वाटर जो है कहाँ पहुंच जाएगा बेटा? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, हेलो, फास्ट तो नहीं हो रहा बेटा लेक्चर? समझ में आ रहा है ना? और जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट है यहाँ से हमारे बॉडी से क्या होगा बेटा? रेक्टम एंड एनस से होते हो क्या होगा? बाहर आ जाएगा। ओके गुड, चलो चलो तो आगे बढ़ते हैं। सभी के साथ क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था बेटा हमारा 11th
वो हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किए। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। अभी हम लोग यहाँ पे 12th एनसीईआरटी जो है इसके भी कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि हमें यहाँ पे क्या क्या स्टडी करना है। ओके, तो बेटा 12th के एनसीईआरटी के पोर्शन को स्टार्ट करने के पहले ओके, मुझे आप लोग पहले तो पेरिस्टालसिस क्या होता है ये बताएंगे। हैंड रेज करो बेटा, वॉइस का परमिशन आपको दिया हुआ है, आप खुद से अलाउ कर सकते हो। रिया, हाँ बेटा बोलो बेटा रिया। आप खुद से बेटा म्यूट अनम्यूट कर पा रहे हो, देख लो हो जाएगा। हाँ बेटा अथर्व बोलो हेलो बेटा। सर। हाँ बेटा अथर्व बोलो। सर, द मूवमेंट ऑफ फूड इन द इसोफेगस। एसोफेगस किस टाइप का मूवमेंट होता है? माइक को थोड़ा दूर रखो सर, बेटा, जोर रख के बोलो। रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन इन द फूड पाइप। ओके वेरी गुड, तो ये क्या कहलाता है? पेरिस्टालसिस। बेटा माइक्रोफोन को movement. थोड़ा सा दूर रखेंगे तो आपका जो एयर का वॉइस जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, सेम लेक्चर के वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे बेटा लेक्चर होने के बाद। ठीक, यदि कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो में देख सकते हो, और साथ ही साथ बीच में भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप सारी चीजें बेटा आप क्वेश्चन कर सकते हो और पूछ सकते हो। श्रुतिका का भी आंसर आया बेटा, वेरी गुड। ओके चलो, तो इसी के साथ साथ बेटा हम लोगों ने और भी कुछ कंसेप्ट देखे। यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक टर्म बताया था, क्या चीज बेटा? इपीग्लॉटिस। क्या चीज? इपीग्लॉटिस क्या होता है और इसका क्या रोल होता है? देखते हैं कैसे याद है। हाँ बेटा अनगा बोलो बेटा। Epiglottis is a organ ओके which closes the trachea to help the food go inside the ओके हाँ गुड बेटा, ये जो है एपिग्लॉटिस का रोल क्या है? एपिग्लॉटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड टू ट्रैकिया। trachea. ठीक है, मींस फूड की जो एंट्री है उसको प्रिवेंट करता है, कहाँ पे बेटा? ट्रैकिया में जाने से। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट पोर्शन। अभी हम लोग 12th का आगे बेटा और भी क्वेश्चन है और अभी जो बताया ये भी है, तो ये सारी चीजें मैं आपसे बाद में पूछने वाला हूँ, रेडी रहेंगे। ठीक, ओके गुड। मंदर, मंदर ही नाम है ना बेटा आपका? नो, क्या बोलेंगे? नाम बताओ। चलो ओके आगे देखते हैं। मानदार, एम आई राइट नाउ? हाँ बेटा आप बोल सकते हो, आप खुद से बता दो, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन आपका मेरा डिफरेंट हो सकता है। चलो तो अभी हम लोग बेटा 12th एनसीईआरटी और इसके कंसेप्ट क्या है वो समझ लेते हैं, क्या क्या हमें यहाँ पे स्टडी करना है वो हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो चलिए बेटा देखिए यहाँ पे जो 12th एनसीईआरटी है जिसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे यूनिट जो है 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा, यूनिट जो है कौन सा बेटा? यूनिट 6। टोटल 10 यूनिट है बताया था मैंने, तो इसमें चैप्टर 1 2 3 4 ये 12th के अकॉर्डिंग रहेंगे। 11th में कितने चैप्टर थे? 21 या 22? कितने चैप्टर थे बेटा? 22 चैप्टर्स। तो यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे बेटा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स में, फ्लावरिंग प्लांट में जो है रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सारी चीजें बेटा हम लोग आगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें देखेंगे। यूनिट जो है बेटा नेक्स्ट यूनिट जो है उसमें, ठीक है, क्या चीज? जेनेटिक्स और इवोल्यूशन जो है क्या है, जिसमें हम लोग बेटा ये जो देख रहे हो क्या दिख रहा है बेटा? ये स्ट्रक्चर जो है किस चीज का है? डीएनए। वेरी गुड, ये है डीएनए। तो डीएनए जो है इसका स्ट्रक्चर हम समझेंगे। डीएनए जो है एक न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसमें नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, जब ये तीनों भी आपस में ज्वाइन होते हैं तब जाके एक स्ट्रक्चर बनता है, उसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं बेटा? उसे न्यूक्लियोटाइड। और जब ये आपस में न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइज होते हैं तो इस तरह से आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है
ये फॉर्म होगा, दैट इज द डीएनए। सबसे पहले तो यहाँ पे डीएनए क्या होता है वो हम समझेंगे, ठीक है। वो आप बायोमोलिक्यूल वाला पोर्शन जो होता है बेटा 11th में, क्या चाहिए बेटा, बायोमोलिक्यूल जो है, इसी कंसेप्ट में हम लोग डीएनए का जनरल सा कंसेप्ट जो है हम स्टडी कर लेंगे, बट उसका मैकेनिज्म कैसे होता है वो हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में देखेंगे। और जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं और उसका रोल क्या होता है आपने पढ़े होंगे बेटा। पी का एक प्लांट है पाइसम सेटाइवम, ग्रेगोर जॉन मेंडल, जिन्होंने बहुत अच्छे कंसेप्ट जो हैं बताए हैं, जिनके बेसिस पे जो मेंडलियन जेनेटिक्स जो है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये कंसेप्ट हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। और आज आप जैसे दिखते हो, कुछ दिनों के बाद आप ऐसे नहीं दिखेंगे। दैट इज द इवोल्यूशन, क्यों चेंजेस आ रहा है, कैसे हमारा जो बेटा मतलब हम एक सिंगल सेल और उसी एक सिंगल सेल से आज कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ आया है, मतलब हम भी उसी एक सेल से बने हैं और उस सेल में इतना इवोल्यूशन हुआ कि आज एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है। ये सारी चीजें कैसे है हम यहाँ पे इवोल्यूशन वाले इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके, नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि हमारे लिए बहुत ही डेंजर और बहुत ही बेनिफिशियल। इस तरह से माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो अपना कंटिन्यू स्टडी कर रहा है बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे, उनकी हेल्थ में बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। लंग्स में भी डिसऑर्डर होते हैं बेटा, जैसे कि स्यूडोमोनास की हम बात कर लें, जैसे निमोनिया की हम बात करते हैं, डिप्लोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया है। एक डिप्थेरिया डिसीज हम देखें, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी, जैसे डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया है बेटा जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और ह्यूमन में डिसीज कॉज करते हैं। ओके, दैट इज द ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ये हम पढ़ेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप लोगों को जो दिखाई दे रहे हैं वो हमारे लिए हार्मफुल ही हो, नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा। हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेनिफिशियल भी होते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज हम जो कर्ड जो यूज करते हैं बेटा, उसमें भी मिलियन ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है। पनीर, चीज जो हम यूज कर रहे हैं, या फर्मेंटेड फूड जो हम खा रहे हैं, इडली डोसा, वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बना हुआ एक प्रोडक्ट है। तो बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए जितने हार्मफुल है उतने बेनिफिशियल भी है। तो यहाँ पे हम लोग बेटा इस चैप्टर में बायोलॉजी और ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें सबसे पहले जो स्टडी करने वाले हैं वो हम देखेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। इसी के साथ साथ फूड के प्रोडक्शन को किस तरह से एनहांस कर सकते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का किस तरह से रोल होता है बेटा हमारी डेली लाइफ एक्टिविटी में। ये सारे पार्ट जो बेटा इस यूनिट में, इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। ओके, हेलो। तो एक एनिमेशन की हेल्प से समझते बेटा, जैसे कि आज के टाइम पे जो दहशत है जिसकी वजह से आज हमको ऑनलाइन क्लास जो है वो स्टडी करना पड़ रहा है। क्या चीज बेटा, कोविड-19, कोरोना, नॉट ओनली कोरोना, यहाँ पे ऑल टाइप ऑफ जर्म्स, ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये कैसे स्प्रेड होते हैं और इसकी वजह से आज कैसे डरी हुई लाइफ हो गई है, कितना फियर आ गया है लोगों को, उसका एक छोटा सा एक एनिमेशन में आप लोगों को बता रहा हूँ बेटा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल ही नहीं है, बेनिफिशियल भी है। वेरी गुड योसित। ईस्ट, सैकरोमाइसिस सेरेवेसी, जो कि क्या है बेटा हमारे ब्रेड के लिए या अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए हम लोग उसका यूज कर रहे हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो यूज है, क्या चीज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, हमारे लिए कैसे हार्मफुल हो सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस हमें लेना है, ये सारी चीजें एक छोटे से एनिमेशन में देखेंगे हम लोग। ध्यान देंगे। ये पर्सन है, एक पर्सन को देख रहा है बेटा यहाँ पर टॉयलेट में है, वाई गलती से उसका यहाँ पे क्या हुआ, उसका जो ध्यान को बैक्टीरिया वायरस ही दिखते हैं। अरे ये क्या हुआ, कौन गिर गया, ये पर्सन ने उसको उठाया और यहाँ पे टॉयलेट रूम में क्या थे बेटा, ओके, बिल्कुल ये दिख रहा है।
ओके, अब आगे देखिए बेटा, अब यहाँ पे देखिए जंप बेटा, ये जंप कैसे हुआ है, इसके हाथों में आगे यहाँ से हो गया। इस तरह से बेटा माइक्रो स्प्रेड होती है, सारी चीजें हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे डेटॉल कैसे दिख रहा है वो सही दिख रहा है, मेरे पास सैनिटाइजर था, सैनिटाइजर यूज करते करते गिर गया यार, सैनिटाइजर को हम उठाऊं कैसे, बहुत सारे जगह पे होंगे, नहीं उठा सकता मैं। जैसे देखा वो जो पर्सन अंदर था, क्या हुआ, बाहर जा रहा है। ओह, इसने तो हैंड क्लीन किए ही नहीं, डायरेक्ट अब ये बाहर जा रहा है। इतने सारे जंप्स यहाँ पे छोड़ के चला गया वो। ओ, डोर भी ओपन था, अब गया, क्लोज हो गया, क्या करूं, कैसे बाहर जाऊं, इतने सारे जम्स, यहाँ पे तो कुछ भी काम नहीं कर रहा है, पूरा गार्बेज है, जहाँ पे भी टच करूंगा मेरा सैनिटाइजर भी कंटामिनेटेड हो गया। वेट करता हूँ, शायद कुछ तो भी कोई आ जाए, या फिर फाइनली मुझे ही इस जम्स का सामना करते हुए बाहर निकलना पड़ेगा। ओह वाओ, कोई आया, ओ रुक, डोर ओपन हो गया, यस, फाइनली मैं बाहर आ गया। मेरे हैंड जो है क्लीन है, अब वायरस इन्फेक्ट नहीं होगा बॉडी में। चलिए इस पर्सन से हैंड चेक कर लिए। ओह शूज, ये तो वही है जो उस बाथरूम में था, और इसने तो हैंड क्लीन नहीं किया था। बहुत सारे जम्स थे, अरे यार, आखिरकार स्प्रेड तो हो ही गया। इस तरह से बेटा कोविड-19 ट्रांसमिट हो रहा है और हम लोग ध्यान नहीं दे रहे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये छोटा सा एनिमेशन। हेलो, क्लास में हो ना? अरे नींद तो नहीं आ गई? नो सर। ऑडियो था क्या उसमें? मजा आया? Yes. Yes, sir. तो बेटा इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि ये हमारा 12th का जो एनसीईआरटी है, और 12th की एनसीईआरटी का जो हमारा लेक्चर जो रहेगा चैप्टर यूनिट, ये तो हमारा 9 है, वो हमारा 8th यूनिट है, जहाँ पे 3 चैप्टर्स है, 1 2 3, जिसमें 3rd नंबर और 1st नंबर जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेके बताया हुआ है, तब हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, बट इसी के साथ साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी, ये हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी बेटा जिसमें आप देख रहे हो जीन को मॉडिफाई किया जा रहा है, ये डीएनए, इसको हम काट रहे हैं, इसको में कुछ दूसरा जीन को जोड़ रहे हैं और एक ऑर्गेनिजम्स को बना रहे हैं जिसको जीएमओ कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। आपने देखे होंगे पहले के टाइम पे होता ये था कि एक स्पेशल टाइप की वेजिटेबल्स एक स्पेशल सीजन में ही देखने को मिलती थी, जिसका साइज बहुत छोटा, क्वालिटी और क्वांटिटी कुछ भी नहीं होती थी। पर आज के टाइम पे हर टाइम एक सीजन, और कोई भी सीजन हो, ऑल टाइप ऑफ वेजिटेबल्स अवेलेबल है, साइज क्वालिटी क्वांटिटी को इम्प्रूव कर दिया गया। नॉट ओनली बेटा वेजिटेबल्स, ह्यूमन में भी बेटा सीरियस टाइप की जो डिसीज हो रही थी, वहां पे जीन थेरेपी की हेल्प से, क्या चीज, जीन थेरेपी की हेल्प से आज हम लोगों ने जो जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहे थे, वो जीन को कट करके अलग करके हम लोगों ने ट्रीट कर दिया। ओके, तो इस तरह से बेटा यहाँ पे आज हमारा मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, यही सारी चीजों का स्टडी बेटा हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ओके, और इसी स्टडी के बेसिस पे बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से, क्या चीज बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से हम लोग यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। और फाइनली बेटा ये चैप्टर होने के बाद जो लास्ट यूनिट जो है यूनिट 10, जिसमें 12th के एनसीईआरटी में ओनली 16 चैप्टर ही है, इकोलॉजी जिसमें ऑर्गेनिज्म, एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, उसका कंजर्वेशन और कुछ एथिकल इश्यूज जो है, ये सारा पार्ट हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो इस तरह से बेटा हमारा एक जर्नी और एक सफर रहेगा, जो कि हम लोग यहाँ पे 11th और 12th की एनसीईआरटी में समझेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अभी बेटा किसी के भी कुछ भी क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चन है, तो अभी आप लोग बेटा पूछ सकते हो।
विद द हेल्प ऑफ वॉइस, विद द हेल्प ऑफ चैट, और उसके बाद मैं भी आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। तो सबसे पहले बेटा रिस्पांस दीजिए, कैसा लगा, मजा आया सभी लोगों को? यस सर। ओके, शायद आज आपका फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट ऑनलाइन क्लास होगा आपका, या इसके पहले ज्वाइन किए हो आप लोग? सर ओरिएंटेशन लेक्चर ज्वाइन किए होंगे, बट ऑनलाइन लेक्चर तो आज आपका फर्स्ट होगा। फर्स्ट, वेरी गुड बेटा। हाँ। तो कैसा रहा बेटा फर्स्ट एक्सपीरियंस आप लोगों का? अच्छा, बढ़िया रहा, मजा आ गया। चलो तो इसी तरह से एंजॉय करते हम पढ़ेंगे, बहुत सारे एनिमेशंस, ग्राफिक्स, विजुअलाइजेशन, ठीक है, जिसमें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा बेटा हर चीज। और आपको जहां पे भी डाउट रहे इमीडिएटली हर टाइप के क्वेश्चंस बीच में भी आप पूछिए, सॉल्यूशंस मिलेगा, ठीक है। और आप लोगों को बहुत सारे असाइनमेंट्स भी मिलेंगे। फिलहाल आज किसी भी टाइप का असाइनमेंट्स नहीं दे रहा हूं मैं, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, बट हर लेक्चर्स के बाद आपको एक असाइनमेंट्स मिलेगा, जितना भी जो पढ़ाया हुआ रहेगा उससे रिलेटेड आपको नोट्स भी मिलेंगे, असाइनमेंट्स भी मिलेगा, जो आपको रेडी करना है और हर दिन सबमिट करना है। और क्लास में भी बेटा क्वेश्चनिंग होंगी, समझ गए? हेलो, यस। ओके। Yes, अभी sir. किसी को कुछ क्वेश्चन Yes, sir. पूछना है? ओके, वीडियो बफर हो रहा है बेटा। तो बेटा वैभव, आपके पास नेटवर्क का इश्यू होगा। अनिरुद्धा, गैमेट्स जो फॉर्म होते हैं बेटा, जर्म सेल्स जो होते हैं वहां पे गैमेट्स फॉर्म होते हैं। पढ़ेंगे हम लोग, स्टडी होगा, अच्छे से समझ में आएगा बेटा। आपको किसी भी टाइप का बायो बुक परचेस करने का नीड नहीं है। मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का पीडीएफ सेंड करूंगा फिलहाल, और आप परचेस भी कर रहे हो तो एनसीईआरटी का ही बुक परचेस करना है आप लोगों को, उसके अलावा और कोई भी बुक परचेस नहीं करना है। बाकी मैं सारे नोट्स और पीडीएफ मटेरियल जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। एनसीईआरटी का भी बेटा पीडीएफ है, जो भी चैप्टर्स में स्टार्ट करूंगा उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, कल जो बेटा हम लोग स्टार्टिंग जो है, जैसे मैंने पहले बताया था, हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी से ही स्टार्ट करेंगे। और ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है, जिसमें सबसे पहले हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, यस सर। ठीक है। और किसी के कुछ क्वेश्चन बेटा? हाँ, अभी देखिए बेटा, यहाँ पे वैभव आपके साथ जो प्रॉब्लम आया है, ठीक है, आप एक काम कीजिए, जब भी आप क्लास ज्वाइन करते हो ना, तो आप एक काम करना, एक speedtest.net करके, speedtest.net ये लिंक ये टाइप करना आपके ब्राउजर में, और क्लिक करने के बाद वहाँ पे गो ऑप्शन आएगा, वहां पे आप जा करके फाइनली आप देखना आपका नेट का स्पीड कितना चल रहा है, कितना एमबीपीएस है। आपके साथ बफरिंग का प्रॉब्लम हुआ इसलिए क्योंकि बेटा नेटवर्क का इश्यू आ रहा था, फ्लक्चुएशन आ रहा था, बाकी किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं आता है। ओके, और कितने लोगों के साथ बेटा ऐसा प्रॉब्लम आया? प्रॉब्लम नहीं आया सर। नहीं आया? बाकी किसी के साथ? देखिए बेटा, किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं आया, कोई बफरिंग नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता, नेटवर्क कनेक्टिविटी सही चाहिए। यदि आपको आपके उस टाइम पे नेटवर्क का कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर मेरे ऑडियो का ब्रेक यदि होते हुए आ रहा है, तो उस टाइम पे बेटा मीटिंग को रीज्वाइन करना है आपको, ठीक है। मीटिंग रीज्वाइन करने के लिए बेटा, ठीक है, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे वैसे भी, ठीक है, यहाँ पे आपको लीव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसे क्लिक करोगे और अगेन ज्वाइन करोगे तो किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगा। ओके, जनरली मैं मीटिंग बेटा एक बार स्टार्ट होने के बाद लॉक कर देता हूँ, ठीक है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, आपको लिंक मिल रहा है, आप क्लास ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हर जगह से स्टडी करो। ओके, चलो तो फाइनली इसके बाद शायद आपका अगेन एक और दूसरा क्लास होगा, तो आज का लेक्चर जो है यहीं पर हम एंड करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बेटा आप स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है, रिवाइज कर लीजिए, कल हम लोग मिलेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, आपके प्रॉब्लम है यदि नेटवर्क का, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप वीडियो जो है वो देख सकते हो। बट लाइव लेक्चर बहुत जरूरी है बेटा, वीडियो नहीं। लाइव लेक्चर में आप क्वेश्चनिंग भी कर पाओगे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम यदि बीच में आया है, ठीक है, अश्विनी मैम को आप मैसेज कीजिए, उन्हें बताइए कि मेरे साथ यहाँ पे इस जगह पे प्रॉब्लम आई थी, तो आपको बेटा लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, और उस लिंक के थ्रू आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, और क्लास को अटेंड कर सकते हो। ओके, क्लियर है? यस सर। यस सर। और किसी को कुछ पूछना है बेटा? और कोई क्वेरीज? No, sir. चलो तो मीटिंग को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। थैंक यू थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम बेटा, बाय बाय।
सर।